डियर स्टूडेंट्स, आपका इस कंप्यूटर कोर्स के फर्स्ट लेसन में स्वागत है। इस लेसन में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर की अगर परिभाषा बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डेटा को प्रोसेस करता है और उसको प्रोसेस करके आपको एज ए आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। काम क्या करता है? ये आपके कमांड को लेता है, जो आप कमांड इसको देते हो, ओके, जो आप इसको करने को बोलते हो, उसको कमांड को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि इसको सिंपल भाषा में बोलें कि किसी ने आपको बोला कि यार पानी ले आओ, तो किसी ने आपको ऑर्डर दिया पानी ले आओ, ठीक है, तो पानी ले आओ क्या हो गया? आपके लिए एक रॉ डेटा हो गया, आपके लिए कमांड हो गई, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के लिए आपका आदेश एक कमांड होता है। फिर हम क्या करेंगे? हम कहीं से उस पानी को लेकर आएंगे, ठीक है। तो पानी को लेना क्या हो गया? कहीं से हम वो उस पानी को लेकर आए तो वो प्रोसेस करना हो गया। हमने क्या किया? जो कमांड हमें दी गई थी उसको हमने प्रोसेस किया और लाकर हमने उसको पानी दे दिया। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। तो कंप्यूटर भी क्या करता है? कंप्यूटर भी आपकी कमांड्स को लेता है, आपके इनपुट्स को लेता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं, उसको प्रोसेस करता है और आपको फिर रिजल्ट दे देता है। समझ आ गया बच्चों? आई होप कि आपको आज कंप्यूटर क्या करता है ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर्स के टाइप्स कितने होते हैं। देखो भाई, कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर्स जिसको मिड रेंज कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर्स। तो इन चारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं और हर कंप्यूटर का क्या यूज है। तो बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स की। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर्स है ना, आपका पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। जो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप आपके आसपास देखते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन। एक टाइम पर एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। अगर कोई डेस्कटॉप यूज कर रहा है तो एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। अगर लैपटॉप यूज कर रहा है तो एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, इसीलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं और ये एक ही पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है। समझ आ गया? तो जो भी लैपटॉप, डेस्कटॉप आपके आसपास हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर्स, इसको मिड रेंज कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। देखिए, मिनी कंप्यूटर्स ना, ये थोड़ा सा साइज में आपके माइक्रो कंप्यूटर से ऑफ कोर्स बड़ा होता है और ये कम से कम 4 से लेके 200 यूजर्स को एट ए टाइम, वन टाइम पर सपोर्ट कर सकता है। 400 लोग, 200 सॉरी 4 से लेके 200 लोग अगर इसको कोई कमांड दे रहे हैं तो उसको वो प्रोसेस कर सकता है। उसका ब्रेन है ना, 400 लोगों के आदेश को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं और ये मोस्टली बिलिंग्स में, अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और ये 100 से हजारों लोगों को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। ये 100 से हजारों लोगों तक को भी एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, बड़े सेक्टर्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग है, टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, वहां पर इनका काफी यूज होता है। आपने देखा होगा कि बैंक में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ओके। वो कंप्यूटर्स ना सारे कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो जो भी कमांड दी जा रही है, बहुत सारे बैंक्स में हजारों यूजर्स हैं बैंक के और हजारों कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स सारे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तभी तो जब आप कोई पैसा डिपॉजिट करते हो और कहीं विदेश में बैठा हुआ आदमी भी या कहीं और आदमी भी को उसको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, है ना, तुरंत पैसे मिल जाते हैं। तो ये सारा इतना फास्ट काम, हजारों लोग कमांड दे रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स में कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और जो फिजिकल बैंक में यूज किए जाते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं बैकएंड में मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोसेस, असली काम प्रोसेस कौन कर रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स। देखिए, सुपर कंप्यूटर्स ना साइज में भी बहुत बड़े होते हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर से ऊपर बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। डेटा को बहुत ही फास्ट प्रोसेस करते हैं, राइट। तो अभी इंडिया में हमारा परम 8000 सुपर कंप्यूटर है।
ये मोस्टली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज किया जाता है। वेदर की फोरकास्टिंग को यू नो में यूज होता है, साइंटिफिक सिमुलेशंस करने में यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में यूज होता है। यानी कि इसके लिए बड़े बड़े जो काम है ना, वो सब कौन करता है? सुपर कंप्यूटर्स ही करता है। ठीक है, तो इंडिया के पास हमारा परम 8000 है जो कि सुपर कंप्यूटर है हमारे पास में, और उसकी यहाँ पे एक पिक्चर भी है, आपको दिख रही है। तो ये इतना बड़े साइज में इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स इज द लास्ट कंप्यूटर, लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो आज आपको ये पता लग गया इस लेसन में कि कंप्यूटर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो ये सारे प्रकार के कंप्यूटर्स हैं उनका क्या काम है, और वो साइज में कितने बड़े होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक अलग जानकारी के साथ।